हेलो, वेलकम टू एपिक यूनिवर्सल एकेडमी। मेरा नाम है सूर्य यादव और इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं 10th क्लास का मैथ का तीसरा चैप्टर, जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चर में रैखिक समीकरण का युग्म। ये इस चैप्टर का तीसरा पार्ट है और जिसके इस चैप्टर के दो पार्ट हो चुके हैं। जिन भी बच्चों ने अभी तक वो दोनों पार्ट नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। जो लोग इस चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते हैं। तो जैसे कि हमने पीछे की वीडियो में डिस्कस किया था 3.2 एक्सरसाइज को, जिसके दो क्वेश्चंस हमारे रह गए थे। एक क्वेश्चन नंबर 6 था, एक क्वेश्चन नंबर 7 था। तो क्वेश्चन नंबर 6 उसमें इसलिए नहीं कराया था, काफ़ी लॉन्ग था, लॉन्ग नहीं मतलब काफ़ी समझाने वाला था, थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लग जाता। तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बता दूँ क्या है, मैंने थोड़ा सा लिख दिया है इसमें। कह रहे गिवन द लीनियर इक्वेशन राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आपको एक ही लीनियर इक्वेशन दी है, पेयर होता है, तो आपको एक खुद लिखनी है। एक तो दे रखी है, एक खुद लिखनी है। तो उसने कैसे बोला है, इन टू वेरिएबल सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर्स ऑफ फॉर्म इंटरसेक्टिंग लाइंस पैरेलल लाइंस कोइंसिडेंट। मतलब आपको मतलब एक तो दे दी, दूसरी पता है किस तरीके से लिखनी है। वो इक्वेशन ऐसे लिखनी है कि उन दोनों का ग्राफ इंटरसेक्टिंग लाइन हो, दूसरी ऐसे लिखनी है या फिर उसका पैरेलल हो, उसका तीसरा। मतलब आपको 3 इक्वेशंस लिखनी है। आपको कितनी इक्वेशंस लिखनी है? 3 लिखनी है। जैसे कि अगर मैं इंटरसेक्टिंग की बात करूं तो एक कंडीशन इंटरसेक्टिंग पे होनी चाहिए, एक इस पे होनी चाहिए, एक इस पे होनी चाहिए। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस का जो भी ग्राफ होगा वो कब बनेगा? जब 2 इक्वेशंस होगी। तो इसके लिए एक इक्वेशन दी गई है, एक इक्वेशन तो आपको दी गई है, दूसरी लिखनी है इसके लिए, इंटरसेक्टिंग के लिए। ऐसा क्वेश्चन बोला गया। उसी तरीके से एक पैरेलल की अगर बात करें तो पैरेलल में भी ये दी गई है, इसके लिए दूसरी लिखनी है। कोइंसिडेंट के लिए भी आपको दूसरी लिखनी है। तो सबसे पहले मैं कोइंसिडेंट का बताता हूँ। कोइंसिडेंट में आपको पता है A1/A2, B1/B2, C1/C2 तीनों बराबर होते हैं। इसका लिखना बहुत आसान है। कैसा लिखना मैं आपको बता देता हूँ। सबका डबल कर दो, टिबल कर दो, ट्रिपल कर दो या डबल कर दो। तो इसका क्या हो गया 4, इसका क्या हो गया 6 और इसका क्या हो गया 16। साइन वही होंगे जो ऊपर वाले होने चाहिए। अब आप चेक कर सकते हो 2/4 काट के 1/2, 3/6 काट के 1/2, 8/16 काट के 1/2। तो तीनों में 1/2 आ रहा, मतलब A1/A2, B1/B2, C1/C2 तीनों आपस में बराबर है, तो कोइंसिडेंट लाइन होगी। तो जो आपका आंसर होगा, आपको आंसर में क्या देना? कोइंसिडेंट में ये आंसर है। कोइंसिडेंट के लिए क्या आपका आंसर ये हो गया। और जब भी कोइंसिडेंट बताना तो डबल कर दो, सबसे सिंपल है। पैरेलल वाले के लिए भी बता देता हूँ। तो पैरेलल वाले में भी आप यही करो, पहले 2 का डबल कर दो। पैरेलल के लिए आप क्या कर दो, पहले दूसरे का डबल कर दो, 4 और ये क्या हो गया 6, माइनस साइन वही फॉलो करना। 8 का 16 डबल मत करना, सिर्फ आगे के 2 के लिए डबल करना। तीसरे वाले में कुछ भी लिख दो नंबर, जैसे 8 है तो 9 लिख दो, बस डबल छोड़कर कुछ भी लिख दो। 9 लिख दो, 10 लिख दो, 11 लिख दो, 12 लिख दो। बस क्या आपको क्या करना है, 16 नहीं लिखना, डबल नहीं लिखना, ट्रिपल लिख दो, कुछ भी लिख दो। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी कोइंसिडेंट का पूछे डबल कर दो, सबका आंसर आ जाएगा। ये आपका कोइंसिडेंट का आंसर है। पैरेलल के लिए पहले 2 का डबल कर दो, बाकी तीसरे जो कोइंसिडेंट उसका कुछ भी लिख दो। तो 2 आपका ये इसके लिए हो गया आपका आंसर। प्रतिच्छेद का और भी सिंपल है। क्या आपको करना है, 2x है 3y है, तो आप इसको ऐसे लिख दो 3x + 2y, ठीक है, 3x + 2y। अब आप चेक कर लो ना, 2/3 बराबर 3/2, क्या बराबर है? नहीं है। तो कैसे ग्राफ होगा? इंटरसेक्टिंग है। तो सिंपल है, इसी तरीके से आपको करना है। अब आप यहाँ पर लिख दो +9, कुछ भी लिख दो यहाँ पर, तो इक्वेशंस बन गया आपकी। तो आपको इसी तरीके से क्वेश्चंस करना है कि उसने बोला था पैरेलल, तो आपको दूसरी क्वेश्चंस ऐसे लिखनी थी कि दोनों का जो कंपेयरिंग रेशियो वो इसकी स्टेटमेंट को फॉलो करे, ठीक है। यहाँ तक कोई इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एग्जाम में नहीं आया अभी तक क्वेश्चन तो वैसे, और आ जाए तो आप तब भी कर दोगे। क्वेश्चन नंबर 7, ग्राफ ड्रॉ करना नहीं करूंगा, ठीक है, पहले बता रहा हूँ। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन, क्योंकि मैं आपको पहली बार बता चुका हूँ, ग्राफ हम अलग से देखेंगे। 2 इक्वेशन है। क्या डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस। मतलब इनका जब हम ग्राफ बनेंगे तो कहीं ना कहीं ट्रायंगल्स बनेंगे, उन ट्रायंगल्स के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। किसके? शीर्ष के, मतलब वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट बताने, निर्देशांक बता देंगे। बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस, मतलब इन दोनों लाइंस और एक एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस से जो ग्राफ बनेगा।
एंड शेड द ट्रायंगल रीजन। कुछ इस तरीके का होगा, मैं बताता हूं आपको। सपोज एक ऐसा हो गया, एक इस तरीके से हो गया, तो ये दोनों लाइन हो गई। आप देख सकते हो ट्रायंगल बन गया। ट्रायंगल कैसा है, इस ट्रायंगल में 3 साइड है। ये जो वाली साइड है नीचे वाली, वो कौन सी साइड है, एक्स एक्सिस, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था एक्स एक्सिस। अगर वाई एक्सिस बोलता तो मैं ये वाला ट्रायंगल बनाता, उसने एक्स एक्सिस बोला था। उन्होंने कहा तो 2 लाइंस, एक ये वाली लाइंस आ गई और एक ये वाली लाइन। अब उसने क्या बोला है इसका कि ये तीनों पॉइंट बताने हैं आपको, ये तीनों पॉइंट बताने हैं। सपोज ये ओरिजिन है, तो ये तो क्या हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा आपका, मान लो 0 कुछ हो जाएगा, 0 8 हो जाएगा, और ये वाला आपका सपोज क्या करो, कुछ भी हो सकता है 2 4। इस तरीके से आपको उसमें आंसर बताना। कभी कभी तो क्वेश्चन पूछ लेगा इस ट्रायंगल का एरिया बताओ। सिंपल से 1/2 बेस इंटू हाइट से एरिया निकालेंगे। 1/2 बेस क्या होगा, सपोज यहाँ से यहाँ तक मैंने लिखा ना 8 है ये, तो बेस 8 हो जाएगा। हाइट कितनी हो जाएगी आपकी, 4 हो जाएगी, ये 4 हो गई हाइट, तो काट के कितना आ जाएगा, 8 दूनी 16। इस तरीके से आंसर आ जाएगा। तो कराऊंगा क्वेश्चंस कराऊंगा, टेंशन मत। तो फिलहाल तो आपको इतना बता देता हूँ कि हाँ किस तरीके से होता है, जिससे अगर आप अच्छे हो तो करके ट्राई कर सकते हो। बाकी ये बात करते हैं 3.3 एक्सरसाइज की। थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं, काफ़ी है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन तभी तो हो पाएंगे। 3.3 एक्सरसाइज में क्या है तो देखते हैं क्या है। 3.3 एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में 6 पार्ट है, दूसरे क्वेश्चन में आपका सिर्फ क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन में आपके 6 पार्ट है। एनसीईआरटी के हिसाब से बता रहा हूँ मैं आपको। तो क्वेश्चन बोला सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, मतलब प्रतिस्थापन विधि से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ऐसा बोला है। सेकंड क्वेश्चन में आपको वैल्यू निकालनी है एक m की, और थर्ड क्वेश्चन में क्या है, स्टेटमेंट दे रखी है, स्टेटमेंट से हम इक्वेशंस बनाएंगे, उस इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। पेपर में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा कि कोई स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन लिख के दे दे और आपको कहेगा इसको इस मेथड से करो। अब तो नहीं आते, पहले आते थे, वो भी किस सेकंड मेथड के लिए, आपका नहीं सॉरी थर्ड मेथड है ना इसका, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, उसके लिए आते थे। तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। आपको तो पहले मेथड सीखना है, तो सबसे पहले इस वीडियो में पार्ट जो थर्ड है उसमें आप सीखोगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, मतलब प्रतिस्थापन विधि, कि कैसे सॉल्व करते हैं प्रतिस्थापन विधि को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसे बोलेंगे प्रतिस्थापन विधि। क्वेश्चन तो नोट ही नहीं किया। x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, देन सेकेंड x माइनस वाई बराबर 4। ये दो क्वेश्चन आपको, मतलब 2 इक्वेशंस आपको गिवन है, और इन दोनों इक्वेशंस में आपको सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो पहली इक्वेशंस ये है और दूसरी इक्वेशन आपकी ये। सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है प्रतिस्थापन विधि में, आप हमेशा एक बात याद रखना कि इन दोनों इक्वेशंस में से हम सबसे पहले एक इक्वेशन को सिलेक्ट करते हैं। अब कौन सी इक्वेशन को हमें सिलेक्ट करना जो आपको लगे कि आपके लिए इजी फुल है, क्योंकि हम पता है क्या करेंगे, वहाँ से एक x की वैल्यू या फिर y की वैल्यू निकालते हैं। आपको दोनों इक्वेशंस में से एक इक्वेशंस को सिलेक्ट करना है, और वो इक्वेशन सिलेक्ट करना है जहाँ से आप इजी वे से x की नहीं तो y की वैल्यू सिलेक्ट कर सकते हो। पहले इसके 2-3 क्वेश्चन जब आप करेंगे, जब आपको समझ आएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो जैसे कि यहाँ पर मैं क्वेश्चन सेकंड को सेलेक्ट करूँगा, तो मैं लिखूँगा समीकरण 2 से, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। क्या है सेकंड इक्वेशन, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालूंगा y की, तो आप देखोगे अगर इस y की माइनस का y है, इसको मैं उधर भेज दूँ तो ये प्लस का y हो जाएगा। तो आपके लिए सिंपल रहेगा कि आपने x की वैल्यू कितनी निकाल ली, 4 प्लस वाई। तो इसी तरीके से मैं आपको बता रहा था कि x की वैल्यू निकालो या फिर y की निकालो। अब करूँगा पुट x इन इक्वेशन फर्स्ट। अब आप क्या करोगे, जो आपने x की या y की जो भी वैल्यू निकालोगे, आप उसको अदर इक्वेशन में पुट कर देना। आपने सेकंड इक्वेशन सेलेक्ट की तो आप 1 में रखना,
और 1 सेलेक्ट करोगे तो इक्वेशन 2 में रखना। तो पुट x इन इक्वेशन फर्स्ट, x समीकरण 1 में रखने पर, एक क्या है समीकरण, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, ये है आपकी पहली इक्वेशन। और x की जगह पर आपको रखना 4 प्लस वाई, आप इस x की जगह पर रखना 4 प्लस वाई बराबर है 14, ये उधर जाके इसका हो गया आपका माइनस का, y प्लस वाई 2y, तो 14 माइनस 4, तो 2y इज इक्वल टू कितना आ गया 10 आ गया। तो y की वैल्यू कितना आ गई 10 अपॉन में 2, तो y की वैल्यू कितना आ गई आपकी 5 आ गई, y की वैल्यू कितना आ गई आपकी 5 आ गई। तो अब पुट y, अब यहाँ पर से आपकी y की वैल्यू आ गई ना, इसको आप इसमें रख दोगे तो आपकी x की वैल्यू आएगी। तो मैं लिख सकता हूँ पुट y इन x, y को x में रखने पर, तो x क्या आपका 4 प्लस वाई, x बराबर 4 प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 5, तो कितना आ गया आपका 9। तो x की वैल्यू कितनी है 9 और y की वैल्यू कितनी है 5। इस तरीके से आप करना। पहला क्वेश्चन था इसलिए बहुत सिंपल था। वैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड में ना क्वेश्चंस थोड़े कभी कभी आगे चलकर डिफिकल्ट होता है, जैसे यहाँ पर डायरेक्टली वैल्यू नहीं निकलती, अगर कोई ऐसी वैल्यू होती है जिसके बट्टे में आती तो थोड़ा इसको सॉल्व करने में दिक्कत आ जाती है, काफ़ी लॉन्ग हो जाता है। तो काफ़ी सिंपल सा इसलिए छोटा हो गया, और इसमें कई बार वैल्यू बड़ी आ जाती है ना तो थोड़ी दिक्कत हो जाती है। बाकी जो सबसे अच्छा आसान मेथड जो सभी बच्चे कर लेते हैं वो विलोपन विधि है, मतलब एलिमिनेशन मेथड। इसको देखते हैं, इसका सेकंड देखेंगे, अभी 2-3 क्वेश्चन देखते हैं इसको, और आपको जो सा आसान लगे, आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको कौन सा आसान लगता है। मुझे तो देखो सारे आसान लगते हैं, डिपेंड करता है आपको कौन सा आसान लगता है उसके हिसाब से, ठीक है। s माइनस टी, इस बार क्या x और y की जगह पे है, x और y की जगह पे s और t दे दिए गए। ये फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या है, जो सेकंड इक्वेशन आपको दी गई है उसको बट्टे की फॉर्म में चेंज, मतलब बट्टे की फॉर्म में दी गई है, उस बट्टे की फॉर्म में से आप उसको थोड़ा एलसीएम लेके उसको सॉल्व कर देना। तो जैसे कि पहले इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, जब समीकरण 1 या 2 को सेलेक्ट करेंगे। तो 3 और 2 का जब हमने एलसीएम लिया तो कितना आ गया 6 आ गया, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 2s 3t बराबर में 6, उधर जाएगा 6 36, 2s 3t 36। अब आप इसको मानो इक्वेशन सेकेंड। आप इसमें से कौन से इक्वेशन को सिलेक्ट करना चाहोगे, पहली को इस बार, समीकरण 1 से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या है, s माइनस टी बराबर में 3, तो इसको उधर भेज दिया तो क्या होगा 3 प्लस टी, सही है ना, जैसा उसमें था। तो s की वैल्यू कितनी आएगा आपकी 3 प्लस टी। पुट s इन इक्वेशन सेकेंड, ठीक है, पुट s इन इक्वेशन सेकेंड, s का मान समीकरण 1 में रखने पर, s का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कहाँ है, सॉरी समीकरण 2 है, समीकरण 2, ये रही आपके समीकरण 2, 2s 3t 36, किसकी वैल्यू आपके पास है, s की वैल्यू, s की जगह पर 3 प्लस टी। तो जैसे 2 है और आपको s की जगह पे 3 प्लस टी रखना है, तो आपको ब्रैकेट बनाना पड़ेगा यहाँ पर, 3 प्लस टी और 3t बराबर में 36, 2 तिया 6 और ये होगा 2t प्लस 3t बराबर में 36, ये उधर जाएगा, इसका हो गया माइनस का, दोनों के 5t, 36 माइनस 6 5t 30, t की वैल्यू 30 अपॉन में 5, तो t की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 6। अब t की वैल्यू कितनी आएगी आपके 6, तो t की वैल्यू को आप इसमें रख दो, तो स्टेटमेंट लिख लेना आप लोग, 3 प्लस टी, तो 3 प्लस 6 9 आ गए। आसान था ये भी, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें भी।
इसके 6 पॉइंट है, क्या 6 के 6 मेरे को कराने पड़ेंगे तो करा देंगे, क्या दिक्कत है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा पॉइंट देखते हैं। थ्री एक्स 9x देखो इस क्वेश्चन को, यहां से ना x की वैल्यू निकलेगी ना ही y की वैल्यू निकलेगी। ऐसा देखते ही पता लग रहा है मुझे तो, क्योंकि दोनों इक्वेशन सेम है। कैसे? 9x 3y 9, तीनों में अगर 3 से काट दे तो ये 3x हो जाएगा, ये y हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ऊपर वाली इक्वेशन आ जाएगी सेम। तो इसको मैं आपको शो करा देता हूँ कि ये कैसे हो रहा है। तो आप आ जाओ समीकरण 1 से, समीकरण 1 से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, 3x माइनस वाई बराबर 3, ये आपको उधर चला गया तो 3x बराबर क्या हो गया, 3 प्लस वाई हो गया। ठीक है, सॉरी इसे ऐसा करो, सबसे बढ़िया 3x, इस 3 को दल ले जाओ माइनस का 3 और इस माइनस वाई को दल ले जाओ प्लस का, तो सिंपली आपकी y की वैल्यू कितनी आ गई, 3x माइनस 3। अब स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा, y की वैल्यू सेकंड में रखने पर, या फिर इंग्लिश में लिख दूंगा, पुट y इन इक्वेशन सेकंड, y का मान समीकरण 2 में रखने पर। 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, तो आपको y की जगह पे रखना है, तो 9x माइनस 3 y की जगह पे आपको रखना है 3x माइनस 3 और बराबर में 9। तो 9x माइनस इस 3 की इससे करेंगे तो 9 और इसके इससे करेंगे तो प्लस का 9 बराबर में 9। 9x और 9x में से 9x गया तो कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 9 बराबर 9। वैसे हम जो अभी तक सॉल्यूशन करते हैं तो उसके हिसाब से तो यहाँ पर आपको x या फिर y की वैल्यू मिलनी चाहिए थी, यहाँ पर ना x की वैल्यू मिली ना y की, तो 9 बराबर 9 आ गया। तो इसका मतलब है इस इक्वेशन के कोई हल नहीं है, तो यहाँ पे नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं, ये सॉल्व नहीं होंगे। ठीक है, 3 पॉइंट हो गए, पता लग गया ना कैसे नो सॉल्यूशन है। एक तो इक्वेशन देख के हम बता सकते हैं, क्योंकि दोनों इक्वेशन जहां सेम होती है ना वहां हम सॉल्यूशन निकाल ही नहीं सकते। इसका फोर्थ देखते हैं, फोर्थ थोड़ा पॉइंट वाला है लेकिन टेंशन मत लेना, आसान है। कहाँ गया बाहर कर, फोर्थ 0.2x 0.3y 1.3 0.4 0.5 2.3, इस तरीके का क्वेश्चन है। अब पता है यहाँ पर हमारे लिए कोई सा भी इजी नहीं है, चाहे आप समीकरण 1 ले लो चाहे 2 ले लो। पता है कि दोनों इक्वेशन में x और y दोनों के साथ अगर वैल्यू तो कोई सी भी आप ले लो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने ले लिया समीकरण 1 से, समीकरण 1 से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या आपकी 0.2x 0.3y बराबर 1.3, इसको उधर भेज देता हूँ, तो 0.2x बराबर 1.3, ये उधर जाके इसका क्या माइनस का 0.3y और ये इसको अपॉन में आ गया, तो x बराबर 1.3 माइनस 0.3y और अपॉन में कितना आ गया 0.2। अब क्या करना है आपको, x की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में रख दो, तो लिख दो पुट x इन इक्वेशन सेकंड, पुट x इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन क्या है 0.4x प्लस 0.5y बराबर में 2.3, तो x के पर करना है तो 0.4 ब्रैकेट 1.3 माइनस 0.3y और अपॉन में कितना आ जाएगा आपका 0.2 प्लस में 0.5y 2.3। इसको सॉल्व करते हैं, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल। अब यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4।
अब नीचे से एक तो हट गया, हटा दो, तो इस 2 को इससे भी मल्टीप्लाई करो, 2 को इससे भी करो, तो 2 का हम इससे करेंगे तो 13 दूनी 26, तो 2.6y माइनस यहाँ 3 है, यहाँ 6, तो 3 दूनी 6, 0.6, सॉरी यहाँ पर y नहीं है, यहाँ पर y है, प्लस में 0.5y बराबर में 2.3। अब आपको क्या करना है, y वाले दोनों, एक माइनस का एक प्लस का, 0.6 में से 0.5 जाएंगे तो 0.1, तो माइनस का 0.1y बराबर में 2.3, और ये उधर चला गया माइनस का तो 2.6, तो माइनस का 0.1 इज इक्वल टू कितना आएगा, माइनस का 0.3। माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल, ये इसके अपॉन में आ गया, तो 0.3 अपॉन में 0.1, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 3/1 का मतलब 3, y की वैल्यू कितनी आ गई, 3 है। स्टेप आपको पता लग गया किस तरीके से करना, सारे क्वेश्चन वैसे होंगे, ठीक है। y की वैल्यू 3 को आप इसमें रख दो, x वाले में आप इसमें रख दो, तो मैं लिखता हूँ x बराबर 1.3 माइनस 0.3y अपॉन में 0.2, x की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी, y की जगह पर 3 रखो, 1.3 माइनस 0.3 मल्टीप्लाइड बाय 3 अपॉन में 0.2, x की वैल्यू 1.3 माइनस कितना आएगा 0.9 अपॉन में 0.2, तो 13 में से 9 गए 4, तो 0.4 अपॉन में 0.2, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, कितना आ गया, x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3। तो मैंने कहा था क्वेश्चन तो आपके हो जाएंगे इसी तरीके से, बहुत आसान है, ये भी पॉइंट का था, कोई नहीं। अगर हम इसको सेकंड मेथड विलोपन से करते तो भी और भी आसान रहता, बाकी कोई नहीं। इसमें बोला था सब्स्टिट्यूशन से, इसलिए मैं 6 के 6 पॉइंट सब्स्टिट्यूशन मतलब प्रतिस्थापन विधि से करा रहा हूँ। जब 3.4 एक्सरसाइज स्टार्ट होगी, जब मैं आपको विलोपन विधि मतलब एलिमिनेशन मेथड सिखाऊंगा, जब वो मेथड मैं आपको सिखा दूंगा तो उसके बाद आप इस क्वेश्चंस को करना, मतलब इन्हीं क्वेश्चंस को अब विलोपन विधि से करना, एलिमिनेशन मेथड से करना, आंसर यही है, ठीक है। मेथड चेंज करें, मतलब अब कुछ भी है, खाना बनाने जा रहे हैं, अब कोई किसी तरीके से बनाना, कोई किसी तरीके से बनेगा तो खाना ही, ठीक है, बस टेस्ट लगाएगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। इसके 2 पॉइंट है, दोनों पॉइंट कराता हूँ, ये रूट वाला भी है। और कमेंट वगैरह कर दिया करो, लाइक कर दिया करो वीडियो को, लाइक नहीं करते आप लोग वीडियो, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं और आप एक वीडियो लाइक नहीं कर सकते। कमेंट कर दिया करो बढ़िया बढ़िया, ठीक है, तभी मज़ा आएगा मुझे पढ़ाने में। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन है रूट वाले हैं, फर्स्ट इक्वेशन देन सेकंड। कोई से भी क्वेश्चन ले लो, मैं सेकंड वाली लेता हूँ, माइनस वाली है, प्लस हो जाएगी उधर जाके। समीकरण 2 से फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, तो √3x माइनस, ये रूट सिर्फ 3 पे x पे नहीं है, माइनस √8y बराबर में 0, ये उधर गया तो किसका हो गया, प्लस का, तो √3x बराबर में √8y। x की वैल्यू निकालनी है इसके अपन, तो x की वैल्यू कितना है, √8 बट्टे √3 बराबर में y। पुट x इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या है, √2x प्लस √3y बराबर में 0, तो √2 मल्टीप्लाइड x की जगह पे क्या रखूँगा, √8 बट्टे √3y प्लस √3y बराबर में 0। √2 की √8 से करूँगा √16, और आपको पता √16 कितना होगा, 4 कितना हो जाएगा आपका, 4 बट्टे √3, और ये आपका क्या, y प्लस में √3y बराबर में आपका 0। अब आप यहाँ पर क्या कर लो, एलसीएम ले लो दोनों को जोड़ने के लिए, इसके अपॉन में एक आया, तो आपने क्या करा, इनका एलसीएम लिया तो √3 आ गया, सॉल्व कर दो, 4y रह जाएगा 3y बराबर में 0। कैसे मैंने आपको बताया है पहले भी,
√3 और 1 इनका एलसीएम लो तो √3 आया, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई आप यहाँ कर सकते हो तो 4 एकम 4, √3 की √3 से 3 आ गया, ठीक है। 7 हो जाएगा अभी, कितना हो जाएगा 7y अपॉन में √3 बराबर में 0। अब √3 की मल्टीप्लाई 0 से कर लो 0, क्योंकि 0 की मल्टीप्लाई तो किसी भी करो 0, डिवाइड में ले आओ तो भी कितना आ जाएगा 7/0, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई। इसका इधर थोड़ा सा रफ कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो y की वैल्यू 0 आ गई और x की वैल्यू ये रही, हाँ। तो इस वैल्यू को आपको किस में रखना है, x वाले में रखना है। तो x क्या था आपका, x था आपका √8/√3y। तो x बराबर √8/√3 और y की वैल्यू क्या थी 0, तो x की वैल्यू भी आपकी क्या आ गई 0। तो यहाँ पर x और y दोनों की वैल्यू क्या आ रही है 0 आ रही है। छठा पॉइंट आप लोग खुद करोगे, ठीक है। थोड़ा सा मैं कर देता हूँ, बाकी आप करोगे। इसके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस भी कराने हैं। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में कोशिश करूँगा कि खाली स्टेटमेंट बना दूँ और सॉल्यूशन आप लोग खुद ही करोगे। थर्ड 3x अपॉन में 2 माइनस 5y, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन दिए, इसको सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। 2 इक्वेशन है, एलसीएम कितना आएगा 6, 3 और 2 का एलसीएम कितना है 6, इनकी मल्टीप्लाई करके भी कितना आएगा 6। तो आपको पता ही है 3 × 9 माइनस का 10 कि 5 दूनी 10 बराबर -2, ये उधर चला गया तो 9x माइनस का 10y कितना आ जाएगा 12, किसका माइनस का। इक्वेशन फर्स्ट। देन सेकेंड इक्वेशन x अपॉन 3 y अपॉन 2 और 13/6 कितना आ गया एलसीएम 6, 2x 3y 13/6 कैंसिल कर दो इससे, 2x 3y कितना आ गया 13। इक्वेशन सेकेंड। अब आप इनमें से कोई सी भी क्वेश्चन ले लो, आप इसको ले लेना या फिर इसको ले लेना, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, बस करना उस तरीके से सॉल्व। इसका मैं आपको आंसर बता देता हूँ कि आपका आंसर क्या आने वाला है। 3.3 का x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3, ये इसका आंसर आएगा। गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। देखो आप ऐसे कर लेना कि माइनस का 10y है, आप उसको उधर ले जाना इस तरीके से, 9x माइनस का 12 है, उधर जाके प्लस का 10y हो जाएगा, ये इसके अपॉन में ले जाना, तो x की वैल्यू कितनी आएगी -12 प्लस 10y अपॉन में 9, ठीक है। फिर क्या करना है, इस x की वैल्यू को इसमें पुट कर देना। पहले तो क्या हुआ था, नीचे से नीचे कट गया था, नहीं इस बार नहीं कटेगा, तो यहाँ पर आपको एलसीएम लेके करना पड़ेगा, हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन क्या रह गया, क्वेश्चन सेकंड रह गया, वो करा दूंगा अगले वीडियो में 4th पार्ट में। और थर्ड क्वेश्चन है, उसके 6 क्वेश्चन है, वो भी मैं करा दूंगा, शायद लगभग 1-1.5 वीडियो लगेगी। तो 4-5 में जाके एलिमिनेशन स्टार्ट होगा। फिर मैं ऐसा करूँगा कि ज़रूरी नहीं कि आप यही मेथड लगाओ बार बार, तो मैं सेकंड वीडियो में कुछ करूँगा कि आपको एलिमिनेशन मेथड सिखाऊँ, या फिर उससे नेक्स्ट वीडियो में जब भी सिखाऊंगा सिखा दूंगा, ठीक है। तो उसी से फिर हम एलिमिनेशन मेथड से ही क्वेश्चंस को करेंगे, बस हमें सारे मेथड सीखने आने चाहिए, मतलब, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना बढ़िया से, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच।